गुरुदेव 4 भाई थे और उनके पिताजी ने जो संपत्ति छोड़ी थी उसमें सैकड़ों बीघे ज़मीन थी। हर भाई के हिस्से में से सैकड़ों बीघे आई थी। तो गुरुदेव ने अपने हिस्से की जो ज़मीन थी उसको व्यक्तिगत इस्तेमाल में नहीं लिया। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चला था कि जमींदारों के पास बहुत ज़मीन पड़ी थी और वो बेकार पड़ी रहती थी, तो वो जिसमें खुद खेती कर सकते थे उतनी खेती, खुद काश्त की ज़मीन कहते थे, काश्तकारी मतलब खेती जो खुद कर सकें उतनी छोड़ करके, और बाकी ज़मीन सरकार ने उनको उसकी उचित कीमत दे करके तो वो ले ली थी। तो जमींदारी उन्मूलन का जो उन्हें पैसा मिला उससे उन्होंने गायत्री तपोवन की ज़मीन खरीद ली। और जो खुद काश्त की ज़मीन थी उसको बेच करके उन्होंने अपनी माताजी ताई जी ने कहते हैं दान कुंवर विद्यालय शुरुआत करवा दिया। मतलब पैतृक संपत्ति सामाजिक कार्यों में पूरी की पूरी लगा दी। तो उस पैसे से उन्होंने गायत्री तपोवन की ज़मीन खरीद ली। वो समय तक गायत्री तपोवन उतनी थी जो अंदर घुसते हैं मंदिर के आसपास वहाँ तक, यहाँ इधर युग निर्माण विद्यालय साइड छोड़ दीजिए, इधर प्रज्ञानगर छोड़ दीजिए, वह उतनी ही बीच की पट्टी, उतनी ही तपोवन थी पहले। फिर उसमें धीरे धीरे निर्माण हुआ, फिर उसकी मंदिर बन गया, स्थापना हुई। तो जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो गुरुदेव ने उस स्थान को, तपोभूमि को तपोनिष्ठ बनाने के लिए, तपोनिष्ठ संस्कार जगाने के लिए कई प्रयोग किए थे। उसमें उन्होंने 24 दिन का जल उपवास किया था और वहीं रहते थे तपोभूमि में ही, और उस समय अपने शरीर को कंबल से ढके रहते थे और एक रंगीन चश्मा आँखों में लगाए रहते थे, गॉगल जिसे कहते हैं। वो सब अपने, चूँकि जल उपवास कर रहे थे तो शौच वौच जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पेशाब शाब को जाते हों बाकी, लेकिन वो एकदम से एक तपस्वी साधक के रूप में रहते थे। कई लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करते हैं। गुरुदेव पहले आर्य समाज के प्रधान रहे, आर्य समाज के उनके कई मित्र थे, तो वो क्रम जो चल रहा था कई दिन तक चला था वो वहाँ का क्रम। तो वो आए तो उन्हें गुरुदेव को उस रूप में देखा तो बोले, वाह आचार्य जी, जो अच्छा तमाशा बना रखो है, काला कंबल ओढ़े बैठे, चश्मा लगाए। तो उन्हें वैसे ही बड़ी भाषा, तो जो तमाशा लगे थे, अच्छा ऐसा कर, जो काम पूरा हो जाने तब आइए मेरे पास। तो 24 दिन का जल उपवास जब पूरा हो गया तो वो आए, तो गुरुदेव ने कंबल हटा दिया, बोले ले अब आँख छू ले। पैर श्रद्धा रखते थे, जैसे ही उन्हें पैर छुए तो उन्हें तेज करंट का झटका लगा। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, देख बेटा मैं तमाशे ना करत, कुछ बात होती। ये स्वयं उन्होंने आर्य समाज में जो कार्यकर्ता उन्होंने स्वयं ही सुनाया कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो गुरुदेव उस समय एक तप का वातावरण बनाया था, वहाँ पर उन्होंने सभी तीर्थों का जलरज मंगवाया था। सबसे कहा था कि अपने अपने क्षेत्र के जो तीर्थ, तो 2400 तीर्थों का जलरज वहाँ संग्रहित किया था। तो स्थूल सूक्ष्म संस्कार वहाँ स्थापित करने की बात थी। और उन्होंने 24 तपस्विनी कुमारियों का चरणों का उदक, पैर धो करके वो पानी और उनकी चरण रज, यहाँ चलें उसकी धूल, वो मंगवा के स्थापित की थी। अब वो कैसे उनके पास सूचना थी, क्या तीर्थ तो लोगों को मालूम थे, लोग अपने अपने तीर्थ के लिए आए। तो पहाड़िया जी ने बताया कि उनने अपने परिचितों को सूचना दी थी, चिट्ठियाँ दी थी कि तुम्हारे क्षेत्र में अमुक तपस्विनी कन्या रहती है, उसकी सहमति लेकर उसका चरणोदक को उसकी रज ले आना। बोले हम जहाँ रहते थे वहाँ माना, वहाँ पर भी एक जैन परिवार में एक कन्या थी, वो बिल्कुल एकांतवास में रहती थी, किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। माता पिता से कहो, वो कोई मिलना चाहता है वो सहमति दे दे तो ही मिलती थी, बात भी बहुत कम करती थी। पता नहीं गुरुदेव को कैसे पता था। तो उन्होंने पहाड़िया जी को सूचना दी कि वो कन्या रहती, उससे जा करके मेरी तरफ से निवेदन करके उसका ले लेना। तो उन्होंने उनके माता पिता से कहा, उन्होंने कहा तो कन्या ने मिलने का कहा। पहाड़िया जी ने उसको पूरी बात बताई तो उसने सहमति दे दी।
अब ये गुरुदेव के पास वो जानकारियाँ कैसे थी पूरे देश की, ये तो उनका ही रहस्य है। लेकिन उन्होंने जो कन्याओं के हमारे यहाँ पूजन होता है वो निरर्थक नहीं होता। जो वास्तव में तपस्विनी ब्रह्मचारिणी कन्याएं होती हैं, उनकी एक अलग ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा में बड़ी शक्ति होती है, जैसे पार्वती में बताया, सावित्री में बताया, ऐसा। तो उस हिसाब से उन्होंने उसको भी वहाँ स्थापित किया। फिर वहाँ उन्होंने विभिन्न तरह के यज्ञों की श्रृंखला चलाई, तरह तरह के यज्ञ किए थे। उसमें वेद पारायण यज्ञ भी था और विभिन्न प्रयोग थे उसमें। ये अपने नरमेध का भी उन्होंने प्रयोग किया था, जैसा करते हैं, सब पता है उसके बारे में लोगों को। तो इस तरह से उन्होंने सभी तरह की बात क्रमशः की और गायत्री तपोभूमि की स्थापना के साथ ही फिर उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया था। उसके पहले दीक्षा भी नहीं देते थे। तो गायत्री तपोभूमि की स्थापना हो गई। वहाँ पर उन्होंने स्थूल सूक्ष्म वातावरण का शोधन कर लिया। फिर वहाँ पर उन्होंने साधना सत्र चलाना शुरू किए और दीक्षा देना शुरू किया। तो ऐसा वो जो कुछ भी करते थे, उसके पहले एक सूक्ष्म वातावरण में एक आवश्यक प्रवाह पैदा कर देते थे, तब स्थूल स्वरूप देते थे। इसीलिए उनके कार्यक्रम जो चलते थे तो फिर रुकते नहीं थे। तो चूंकि तब की ऊर्जा का एक पीछे से, जैसे बैकअप कहते हैं, एक पीछे समर्थन होता है, एक दबाव होता है। तो स्थूल कार्यक्रम तो लोगों को दिखते हैं, लेकिन स्थूल कार्यक्रम के पीछे वो ऊर्जा होती है जो काम करती है। तो गुरुदेव के हर कार्यक्रम में वो ऊर्जा जुड़ी रहती थी। और अपने अनुयायियों से भी को यज्ञ करना है तो पहले इतनी साधना करो, इतने लोगों को इसमें जोड़ो, उनसे इतने उपवास कराओ। तो यही गुरुदेव के आयोजनों की सफलता का मूल आधार रहा है। चाहे इतने लोगों ने विरोध किया, लेकिन चूंकि उसके तप साधना थी, जप साधना थी, उस ऊर्जा के प्रभाव से धीरे धीरे विरोधी निरस्त होते रहे और सहयोगी जुड़ते रहे और कार्यक्रम सफल होते रहे। तो ये विधा एक तरह से गायत्री परिवार के स्वभाव में आ चुकी है। तो इसका महत्व समझते हुए हमको चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये मिशन के मूल आधारों में से एक है। ओम शांति।